हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अशोक तंवर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। इसका क्या मतलब है, इससे कांग्रेस को क्या फायदा है और बीजेपी का क्या नुकसान है? देखिए, अशोक तंवर अगर हम देखें 5 साल पहले की स्थिति देखें तो 2019 में वो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन हुड्डा से उनकी नाराजगी हो गई और तो पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी छोड़कर वो तृणमूल कांग्रेस में गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में भी ज्यादा दिन उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी में भी उनकी पटरी नहीं बैठी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया और बीजेपी में चले गए। लेकिन बीजेपी में भी उनका मन नहीं लगा और आज सुबह तक वो बीजेपी की रैली में हिस्सा ले रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन दोपहर बाद हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। अब इससे कांग्रेस को क्या फायदा है? देखिए, जो आदमी इतनी जल्दी जल्दी पार्टी बदलता हो तो उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा नहीं रहती है पब्लिक में, तो बहुत ज्यादा कांग्रेस को कोई फायदा होने की इससे उम्मीद नहीं है। लेकिन इससे बीजेपी को क्या नुकसान है? देखिए, बीजेपी को नुकसान आप कह सकते हैं क्योंकि एक दलित चेहरा बीजेपी के सामने था। बीच में जब शैलजा की नाराजगी हुई और तो बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने ये तक कहा था कि एक दलित महिला का भी कांग्रेस में अपमान हो रहा है, इसलिए उन्हें कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ जाना चाहिए। उन्हें बीजेपी में आने का शैलजा को खुला ऑफर दे दिया था, लेकिन शैलजा ने उनका ऑफर ठुकरा दिया था और उनका ऑफर तो ठुकरा दिया था, उसके बाद ये बात आई गई होगी, इसे राजनीतिक बात माना गया। लेकिन एक दलित चेहरा बीजेपी अपने पास लेना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी का दलित चेहरा कांग्रेस में चले गया, ये उल्टा हो गया। तो अब इससे चुनाव प्रचार तो पूरा हो चुका है, तो तुरंत एक छोटा मोटा नुकसान बीजेपी के लिए कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे क्या फायदा है? देखिए, कांग्रेस को इससे कोई बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद तो नहीं है। कांग्रेस के पास पहले से ही दलित चेहरा है, जो शैलजा है, कुमारी शैलजा है, वो पहले से एक दलित चेहरा है। लेकिन एक नई बहस ये शुरू हो गई है कि क्या शैलजा की नाराजगी को काउंटर करने के लिए ही अशोक तंवर को वापस पार्टी में लाया गया? क्योंकि आज जब उन्होंने ज्वाइन किया था, अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसी दौरान शैलजा ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। तो इसके पीछे जो कयास लगाए जा रहे हैं, एक तो ये लगाए जा रहे हैं कि शैलजा को इसके लिए राजी किया गया कि हम एक लीडर को पार्टी में ला रहे हैं। लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस के बाद 2 दलित चेहरे हो गए, एक अशोक तंवर और एक शैलजा। तो जब 2 बड़े दलित चेहरे हो जाएंगे तो किसी एक की एकाधिकार नहीं चलेगा, एक की मोनोपोली नहीं चलेगी। तो क्या इसके जरिए शैलजा को भी काउंटर किया गया? लगता तो ऐसा ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में